नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए साइंस की क्लास। दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपके 5 से दोस्तों 10 क्वेश्चन तक इसी क्लास में से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इस क्लास को बहुत ही ध्यान से देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। तो दोस्तों इसमें हम कराएंगे यूनिट, डायमेंशन, इंस्ट्रूमेंट और फॉर्मूला। जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, वो सभी आपको इसी में कराएंगे, इसी वीडियो में। और उनके डायमेंशन, फॉर्मूला दोस्तों, और उनकी यूनिट्स तो दोस्तों, और इंस्ट्रूमेंट भी इसी में आपको बताएंगे। जो जो फिजिक्स के होते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट, वो सभी। तो दोस्तों ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। तो दोस्तों ये क्या होती है फंडामेंटल यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, उनकी जो यूनिट होती है दोस्तों, वही हमारी क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट। या फिर इसको क्या कहते हैं हम? बेस यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस यूनिट। जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है, जो यूनिट होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है? हमारी फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट कहलाती है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? तो दोस्तों ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, जिनको हम अभी आपको बताएंगे कौन कौन सी होती हैं। और एक तो ये यूनिट हो गई, एक और तरीके की होती है दोस्तों, कौन सी? नंबर 2, डेराइव्ड यूनिट। कौन सी? डेराइव्ड यूनिट। दोस्तों डेराइव यूनिट कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती हैं दोस्तों, वही हमारी डेराइव्ड यूनिट होती है। दोस्तों इसके नाम में डेराइव्ड यानी कि डेराइव करना, जैसे कि फंडामेंटल यूनिट जो होती हैं उन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिलाकर दोस्तों हम डेराइव यूनिट निकालते हैं। तो अब हम चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं ये बताते हैं, और जो सिस्टम होते हैं दोस्तों यूनिट्स के सिस्टम, वो बताते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में है, किलोमीटर में। इस प्रकार से हम हमारे कुछ सिस्टम है दोस्तों, यूनिट्स को मेजर करने के लिए उनको पहले करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से? 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला होता है सीजीएस, दूसरा एफपीएस। कौन सा? एफपीएस। और दोस्तों तीसरा हमारा क्या है? एमकेएस। अब दोस्तों ये जो सिस्टम है, इनके फुल फॉर्म है। तो सी से क्या हो जाएगा हमारा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। जी से क्या हो जाएगा? ग्राम। क्या हो जाएगा? ग्राम। और एस से क्या हो जाएगा? सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। अब दोस्तों एफ से क्या हो जाएगा? फिट। ये सभी आप नोट करते हुए चलें। पी से क्या हो जाएगा? पाउंड। क्या हो जाएगा? पाउंड। और एस से हो जाएगा सेकंड। इसी प्रकार से दोस्तों एम से क्या हो जाएगा? तो एम से हो जाएगा आपका मीटर। के से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम। और एस से हो जाएगा क्या? सेकंड। तो दोस्तों ये हमारे 3 तरीके के सिस्टम है, यानी सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। और दोस्तों एक ऐसा यूनिट होती है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोली जाती है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ऐसा यूनिट पर ही काम करते हैं दोस्तों हम, और ये भी यूनिट हमारी काम में आती है दोस्तों, जो सिस्टम है। तो ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं इसको। ऐसा यूनिट, जैसे कि हम लिखाते हैं फोर्स की यूनिट दोस्तों क्या होती है? ऐसा यूनिट आप सभी को पता होगा, न्यूटन। क्या दोस्तों? न्यूटन, जिसको इंडिकेट किससे करते हैं? एन से। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन, जिसको इंडिकेट करते हैं हम एन से। दोस्तों ये सभी हम लिखाते हुए चलेंगे। और अब हम आपको कराते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी।
क्वांटिटी। अब इसी में यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी का नेम हो जाएगा और यहाँ पर सिंबल हो जाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटी के। तो इस प्रकार से आप एक चार्ट बना लें दोस्तों, और इनकी यूनिट यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट का नेम कौन सी यूनिट होती है और यहाँ पर सिंबल यूनिट का। तो दोस्तों अब ये हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। इस प्रकार से आप चार्ट बना लें। तो पहली कौन सी होती है हमारी, पहली कौन सी होती है, लेंथ। लेंथ। दोस्तों लेंथ का सिंबल क्या होता है हमारा, एल। लेंथ का सिंबल क्या होता है, एल। और दोस्तों यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर। यूनिट क्या होती है, मीटर। यानी लंबाई की जो यूनिट होती है दोस्तों, हम लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। किस में नापते हैं दोस्तों, हम मीटर में। और इसका सिंबल क्या होता है, एम। क्या होता है इसका सिंबल, एम। दूसरे नंबर पर क्या आएगा, लेंथ हो गया दोस्तों। फिर क्या आएगा हमारा, मास। क्या हो जाएगी, मास। मास को किससे नापेंगे हम, सिंबल कौन सा सिंबल होगा दोस्तों मास का, एम। यूनिट कौन सी होगी, तो आप सभी को पता है क्या, किलोग्राम। क्या होगी दोस्तों, किलोग्राम। और इसका सिंबल क्या होता है किलोग्राम का, केजी। कौन सा होगा दोस्तों, केजी। तीसरे नंबर पर अगर हम चलें तो तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा हमारा, टाइम। क्या, टाइम। इसका सिंबल क्या होगा दोस्तों, टी। यानी किससे, यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। किससे इंडिकेट करेंगे, एस से। किससे इंडिकेट करते हैं दोस्तों, एस से। चौथे नंबर पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट। क्या दोस्तों, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है हमारा, आई। आई होता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है दोस्तों, आई। और यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। जिसका सिंबल क्या होता है, ए। अब दोस्तों पांचवें नंबर पर हमारी कौन सी यूनिट आ जाएगी, टेम्परेचर। कौन सी, टेम्परेचर। टेम्परेचर। और छठे नंबर पर क्या आ जाएगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस प्रकार से। और सातवें नंबर पर क्या आ जाएगी दोस्तों, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। कौन सी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। दोस्तों अब टेम्परेचर का सिंबल क्या होगा दोस्तों, टी। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन। और दोस्तों केल्विन को किससे हम इंडिकेट करते हैं, सिंबल क्या होता है, के। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किससे इंडिकेट करेंगे हम, एन से। किससे, एन से। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम किससे इंडिकेट करेंगे, तो एल बी से। किससे, एल बी। अब दोस्तों इनकी यूनिट, किसकी यूनिट रह गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी हमारी, मोल। क्या होगी, मोल। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की क्या होगी, कैंडेला। क्या होगी दोस्तों, कैंडेला। और मोल को किससे करते हैं, MOL। और कैंडेला को CD से सिंबल होते हैं दोस्तों इनके। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएंगी। क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी दोस्तों ये हो जाएंगी। और इन सभी को आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा दोस्तों इस चार्ट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है या नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट दिया होगा और आपसे पूछ लें कि इसमें से कौन सी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। यूनिट पूछ सकते हैं दोस्तों, सिंबल पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आप बहुत ही आसानी से कर देंगे। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले पर दोस्तों, और उनकी हम डायमेंशन फॉर्मूला भी आपको बताएंगे और किस प्रकार से बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों, वो सभी हम आपको कराएंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो को आप शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में। और ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये यहाँ पर क्या है, CD। क्या है,
कैंडेला का CD है दोस्तों, CD से इंडिकेट करते हैं इसको, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को। अब दोस्तों इन्हीं से मिलकर जो फंडामेंटल क्वांटिटी है दोस्तों, इन्हीं से डिराइव्ड यूनिट बनती है। जो कुछ ये बेस है, ये बेस यूनिट है दोस्तों, इन्हीं से मिलाकर जितनी भी हमको ये फॉर्मूले बनाने, यूनिट बनानी है, वो सभी इनसे ही मिलकर बनेंगी। ये जरूर होंगी दोस्तों, जब भी हमारी और भी जो डिराइव्ड यूनिट होंगी वो जरूर दोस्तों उनमें इनका शामिल होना जरूरी होगा, और इन्हीं से बनेंगी वो सभी, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, अब आप लिखते हुए चलें पेज नंबर पर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन। क्या? विस्थापन। और दोस्तों एक चीज और समझे आप, क्या? एक होती है स्केलर क्वांटिटी। क्या? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, कोई डायरेक्शन नहीं दी होती। क्या? मैग्नीट्यूड तो होता है दोस्तों, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? जैसे कि 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दोस्तों क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, यानी जो नंबर आ जाए जिसमें, वो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। और ये तो होता है, लेकिन डायरेक्शन दोस्तों नहीं होती। अब स्केलर क्वांटिटी हो गई दोस्तों। अब वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड होता है। क्या? मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन होती है या नहीं होती? डायरेक्शन भी होती है। तो दोस्तों अब वेक्टर क्वांटिटी कैसी होगी? जैसे 2 किलोमीटर, कहां पर? वेस्ट में। आपको 2 किलोमीटर चलकर जाना है, किधर? वेस्ट में, यानी पश्चिम की ओर। और दोस्तों वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। और एक स्केलर क्वांटिटी में क्या है? 2 किलोमीटर जाना है। अब हमको डायरेक्शन नहीं पता है कि किधर 2 किलोमीटर जाना है, तो हम किधर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी, जहां डायरेक्शन आपको पता हो तो वो क्या हो जाएगी? आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसी प्रकार से ये जो डिस्प्लेसमेंट है कैसी है दोस्तों? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दोस्तों स्केलर क्वांटिटी इसी का क्या हो जाएगी दोस्तों? डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी। अब दोस्तों इसको हम इंडिकेट किससे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट को एस से। किससे करते हैं? एस से। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? मीटर। क्या हो जाएगी? मीटर। जो इसकी एसआई यूनिट है दोस्तों, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से ही हमको काम है दोस्तों, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। क्या? मीटर। तो दोस्तों मीटर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। किससे इंडिकेट करते हैं? एम से। अब इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। तो दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हमको क्या पता होता है? एम एल टी। अब इसमें एम क्या है? मास। जो हमने अभी 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखाई थी दोस्तों, उसमें ही हमने बताया था ये। एल क्या था? लेंथ। और टी क्या था? टाइम। तो दोस्तों अब हम देखें तो ये जो मीटर है ये किसकी यूनिट है? लेंथ की। तो हम लिखेंगे एम एल टी, और इस तरह से इसको इस ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो दोस्तों एम माने मास, यहां पर आपको मास दिख रहा है, यानी कि यहां पर आपको द्रव्यमान मास दिख रहा है, कहीं नहीं है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों? 0। एल क्या होती है? हमारी लंबाई यानी कि लेंथ। तो मीटर किसकी यूनिट है दोस्तों? लेंथ की। तो मीटर यानी कि कितना? 1 है। तो एक पावर आएगी एल के ऊपर। पावर लगाएं या ना लगाएं, किसी के ऊपर पावर नहीं लगी होती है तो दोस्तों उसकी पावर हम कितनी मान लेते हैं? 1। तो इस पर 1। अब टाइम यहां पर है, इसमें कहीं नहीं है, तो क्या हो जाएगी? 0। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों? डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या बन गया? ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया, m0 l t0। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट का ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन की ओर। किधर? एक्सेलरेशन की ओर। तो दोस्तों एरिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। तो अब
पहले आ जाते हैं हम एरिया पर। किस पर? एरिया। तो दोस्तों एरिया को किससे इंडिकेट करते हैं हम? आपको पता होगा ए से। किससे? ए से। और इसकी जो फॉर्मूला होता है एरिया का दोस्तों वो क्या होता है हमारा? एल इंटू बी। यानी कि एल इंटू बी, एक आप बोल रहे होंगे कि एल इंटू बी तो रेक्टेंगल का एरिया होता है, और रेक्टेंगल का एरिया होता है, स्क्वायर का अलग होता है, ट्रेपेजियम का अलग होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज पर अगर आप ध्यान दें तो एल क्या है? लंबाई, और ये चौड़ाई। तो दोस्तों कोई सी भी आप वो ले लें शेप जिसमें लंबाई और चौड़ाई का ही गुणा होता है, दो यूनिटों का प्रोडक्ट होता है। जैसे कि आप स्क्वायर का ले लें दोस्तों, क्या? स्क्वायर का तो क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है? ए दो बार लिखा गया है, यानी कि ए दो बार लिखा गया है। जैसे कि ये हमारा क्या है? स्क्वायर। तो ये ए है, ये ए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हुआ है। अब ये रेक्टेंगल होता तो ये एल और ये बी, तो ये सेम ही तो दोस्तों दोनों में। तो यानी कि इससे हमको क्या पता चलता है? तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो लंबाई है दोस्तों उसका दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। क्या? लंबाई का दो बार मल्टीप्लाई हुआ है। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट, एरिया की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों? मीटर, और ये मीटर, और जब दो बार गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये मीटर स्क्वायर। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, मीटर स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों क्या हो जाएगा? पहले तो आप क्या लिख लें? एम एल टी। क्या लिख लें? एम एल टी। एम इसमें है नहीं है, एल इसमें कितना है दोस्तों? दो, क्योंकि लंबाई दो बार ही तो आ रही है, तो दो। टी है नहीं है तो जीरो। ये हो गया हमारा क्या? डायमेंशन फॉर्मूला, m0 l2 t0। तो दोस्तों ये एरिया हो गया हमारा। अब हम चलते हैं वॉल्यूम की ओर। यहाँ पर वॉल्यूम की ओर, तो दोस्तों वॉल्यूम देखते हैं आप, वॉल्यूम का क्या होगा? ऐसा यूनिट और आपका डायमेंशन फॉर्मूला। तो दोस्तों वॉल्यूम एक 3D डायमेंशन का होता है दोस्तों। तो इसमें हमारी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। आप चाहे किसी भी शेप को ले लें, चाहे आप कोन को ले लें, स्फीयर को ले लें, हेमिस्फीयर को ले लें, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो दोस्तों तीन बार जरूर उसका प्रोडक्ट हो रहा होगा। जो उसमें डायमेंशन होंगी दोस्तों उनका तीन बार प्रोडक्ट जरूर हो रहा होगा। तीन बार प्रोडक्ट का मतलब क्या दोस्तों? ये तीनों लंबाई ही तो है, ये भी मीटर में नापते हैं, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो एम एम एम, यानी हमारी ऐसा यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? तो यानी कि ये तीन बार तो मीटर क्यू, क्या हो जाएगी? मीटर क्यू। और इसको क्या लिख सकते हैं हम? एम क्यू। अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। अब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूला बनाते हैं दोस्तों। अब तो आप खुद अपने आप ही बना लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? एम एल टी, और ये एम जीरो, यहाँ पर एल कितना है? 3, टी कितना है? 0। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम का। अब दोस्तों हम चलते हैं किस पर? वेलोसिटी की ओर। हाँ, वेलोसिटी पर। वेलोसिटी की हम दोस्तों ऐसा यूनिट बताएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। तो अब वेलोसिटी में क्या कैसे होती है दोस्तों? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? वेग। क्या होता है दोस्तों? वेग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आप सभी को पता है। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और दोस्तों ये डेल एस और डेल टी क्यों लिखा है हमने? डेल एस डेल टी क्यों लिखा है? और इसको इंडिकेट किससे करते हैं दोस्तों? वी से। किससे? वी से। यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम, जो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट में टाइम के हिसाब से दोस्तों। तो दोस्तों अब ऐसा यूनिट हम कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या क्या पता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट पता है क्या होती है डिस्प्लेसमेंट की यूनिट? तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की यूनिट अभी हमने आपको लिखाई थी, क्या होती है? मीटर। क्या होती है? मीटर। इसको एम से हम इंडिकेट करते हैं। और दोस्तों टाइम की क्या होती है? सेकंड। क्या होती है? सेकंड, जिसको हम एस से इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? ऐसा ही यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड।
क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। अब डायमेंशन फॉर्मूला, तो दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला के लिए डिस्प्लेसमेंट का क्या, एम एल टी, क्या एम एल टी, यानी कि जो एम एल टी है दोस्तों, अब हम इस पर देखेंगे कि किलोमीटर है, इसमें एम का दोस्तों मास है, कहीं इसमें मास आपको दिख रहा नहीं है तो 0, एल है तो एल दोस्तों कितनी बार है, इसमें एक बार मीटर है। अब टी, टी दोस्तों कहां पर है, ये टी इसके नीचे दिया हुआ है तो यहां पर हम टी लगा सकते हैं। तो दोस्तों जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इसकी -1 पावर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, -1 पावर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे बोलेंगे इसको दोस्तों, m0 l t -1, यानी एल टी -1 भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको हटा भी दें m को, अगर ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा हुआ है डायमेंशन फॉर्मूला एल टी -1 और आपसे पूछेगा ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि ये वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला है। किसका दोस्तों, वेलोसिटी वेग का फॉर्मूला है। अब हम चलते हैं मोमेंटम पर। किस पर दोस्तों, मोमेंटम पे। तो मोमेंटम का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है और उसकी यूनिट, ये सभी आप नोट करते हुए चलें, क्योंकि इन्हीं से अगर दोस्तों न्यूमेरिकल आएगा तो आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछते दोस्तों। सिंपल आपको फॉर्मूले याद है तो आप सिंपल लगाएं और उनको सॉल्व कर लें। तो मोमेंटम, क्या मोमेंटम, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल पी से। किससे करते हैं, स्मॉल पी से। और दोस्तों इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संवेग। क्या कहते हैं, संवेग। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों P बराबर स्मॉल p बराबर एम बी। क्या, स्मॉल p बराबर एम बी। अब m क्या है इसमें दोस्तों, तो m है इसमें मास। क्या है, मास। और b क्या है इसमें, वेलोसिटी। क्या है दोस्तों, वेलोसिटी। तो अब आपको पता है कि मास जो है उसकी यूनिट क्या होती है, तो किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट मास की क्या होती है दोस्तों, किलोग्राम। वेलोसिटी की अभी हमने बताया था मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो अब हम एसआई यूनिट देखें, इसकी एसआई यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड दोस्तों, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब डायमेंशन फॉर्मूला आप बनाए, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, तो दोस्तों अब तो आपको आ गया होगा डायमेंशन फॉर्मूला बनाना, एम एल टी। एम एल टी। अब दोस्तों एम इसमें है, एम केजी है तो 1 इसकी पावर, एल है यानी एल पर 1 पावर, और दोस्तों टी है तो टी इसमें किसमें, अपॉन में है। कहां पर, अपॉन में, तो -1। या फिर आप ये हमारा क्या हो गया, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टी -1। ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो दोस्तों अब अगर आपको नहीं पता है तो इसके क्या हो जाएगी, एम। और वेलोसिटी की हमने आपको बताया था डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ये तो एम हो गया, और इसका क्या बताया था, एल टी -1। तो जब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एम एल टी -1। तो इस प्रकार से हम इनको डेराइव कर सकते हैं। क्या, इस प्रकार से हम इनको डेराइव कर सकते हैं। तो मोमेंटम हो गया। अब दोस्तों क्या, कहां चलते हैं हम, एक्सेलरेशन पर। किस पर, अब आ जाती है हमारी बात कहां पर, एक्सेलरेशन पर। तो दोस्तों एक्सेलरेशन जो होता है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण। तो दोस्तों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि क्या कहते हैं, त्वरण। तो दोस्तों इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम करते हैं स्मॉल ए से। किससे करते हैं, स्मॉल ए से। तो स्मॉल ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मॉल ए बराबर हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी को किससे, स्मॉल बी, और टाइम को किससे, टी। टाइम को किससे, स्मॉल टी से करते हैं टाइम को भी दोस्तों, यानी टाइम को स्मॉल टी और वेलोसिटी को वी से। अब हमको पता है कि वेलोसिटी की क्या होती है यूनिट, मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर ऑलरेडी एक टाइम है तो सेकंड हो जाएगा। तो यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी दोस्तों, एसआई यूनिट। अगर देखें हम एक्सेलरेशन की, तो ये जो एस है दोस्तों ये नीचे पहुंच जाएगा, क्योंकि अपॉन में ही तो यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, यहाँ पर एस से एस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूला अब इसका हम देखें तो क्या बनेगा, आपको दोस्तों रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप इनको बस फॉर्मूले अगर आपको याद है, ये फॉर्मूले याद हैं और जो बेसिक जो क्वांटिटी है दोस्तों उनकी अगर आपको यूनिट याद है तो आप बहुत ही आसानी से इनको बना सकते हैं। तो अब एम एल टी, तो यहाँ पर एम है नहीं है तो 0, एल है एक बार दिया हुआ है, एस कितनी बार है दोस्तों 2, तो लेकिन अपॉन में है एस तो ऊपर जाकर माइनस में हो जाए तो क्या हो जाएगा इसका एल टी माइनस 2, यानी m0 एल टी माइनस 2 हमारा किसका हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फोर्स पर, कहां पर, फोर्स पर। तो दोस्तों फोर्स से तो क्वेश्चन कई बार बनते हैं, आपसे पूछ लेता है कि इतने केजी का कोई ऑब्जेक्ट है और दोस्तों उस पर इतने एक्सेलरेशन लगाया जा रहा है तो आपका फोर्स कितना हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स को हम इंडिकेट किससे करते हैं, एफ से, यानी फोर्स माने क्या होता है दोस्तों, बल, क्या होता है बल, और इंडिकेट किससे करते हैं हम, एफ से, कैपिटल एफ से, बराबर एम ए, क्या होता है एम ए। अब आपको पता है कि एम क्या होता है हमारा मास, एम क्या होता है मास, और ए क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है दोस्तों एक्सेलरेशन, यानी कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी, और एक्सेलरेशन की अभी हमने आपको बताया था क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगी दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी कि इसकी अगर हम ऐसा यूनिट देखें तो दोस्तों ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी इसकी, तो दोस्तों ऐसा यूनिट फोर्स की होती है क्या, न्यूटन, क्या होती है न्यूटन, और इसको इंडिकेट कैसे करते हैं एन से। और दोस्तों अगर हम इसकी यूनिट देखें अगर इन ये लिखकर तो इसकी और यहाँ पर और में लिख लें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी हमारी किसकी दोस्तों फोर्स की यूनिट होती है। न्यूटन इक्वल टू क्या होता है दोस्तों केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब हम यहाँ से डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं, इसका क्या डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला आप बनाएं तो दोस्तों फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कई बार पूछा गया और संभावना बनती है कि दोस्तों पूछा ही जाएगा, तो अब हम इसका बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या एम एल टी, क्या एम एल टी, तो एम हमारा क्या कितना है दोस्तों 1 है, और एल हमारा कितना है 1 है, और टी कितना है -2, कितना टी -2। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा एम एल टी -2। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लें, एम एल टी -2 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो अब हम फोर्स तक हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं इम्पल्स पर, किस पर, इम्पल्स। फोर्स के बाद क्या आता है इम्पल्स। तो दोस्तों ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इम्पल्स, तो इम्पल्स बराबर क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, क्या होता है दोस्तों फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स की आपको यूनिट पता है क्या है न्यूटन, क्या है न्यूटन, और टाइम की पता है क्या है सेकंड। तो दोस्तों अब हमारी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड, क्या हो जाएगी दोस्तों न्यूटन सेकंड। लेकिन हम निकालेंगे क्या डायमेंशन फॉर्मूला, क्या डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला के लिए हम न्यूटन सेकंड से निकाल सकते हैं। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो क्या न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला दोस्तों क्या है एम एल टी -2, ये आपको पता है। और यहाँ पर क्या है सेकंड, यानी सेकंड का क्या हो जाएगा एस। तो अब ये हमारा जब इसको हम डेराइव करेंगे तो क्या आ जाएगा ये एम एल और टी, यानी प्रोडक्ट में, यानी एस टी को दोस्तों सेकंड को किससे इंडिकेट करते हैं हम सिंबल टी होता है। तो दोस्तों अब ये दोनों प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट में होती हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो -2 और +1 तो क्या आ जाएगा हमारा -1। तो दोस्तों ये हमारा क्या आ गया एम एल टी -1, क्या आ गया एम एल टी -1 इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया दोस्तों एम एल टी -1। अब इम्पल्स के बाद चलते हैं हम किस पर, वर्क पर, यानी कार्य पर। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो दोस्तों लाइक भी कर दें। तो अब हम चलते हैं वर्क पर।
तो वर्क यानी कि कार्य। तो दोस्तों वर्क का हम इंडिकेट किससे करते हैं इसको, कैपिटल डब्ल्यू से। किससे, कैपिटल डब्ल्यू से। और वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है दोस्तों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है दोस्तों, तो न्यूटन होती है। क्या होती है फोर्स की यूनिट, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। क्या होती है, मीटर। तो अब हम इसकी यूनिट निकालें तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वर्क की एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या आ जाएगी दोस्तों, न्यूटन मीटर। क्या है, न्यूटन मीटर। और अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या, डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन का तो आपको पता ही है, एम एल टी माइनस टू। और एम का क्या हो जाएगा दोस्तों, मीटर ही तो है, तो क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एल एम और एल कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, और टी माइनस 2। तो हमारा वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, एम एल टू टी माइनस 2, यानी वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं किस पर, एनर्जी पर। किस पर दोस्तों, एनर्जी लेते हैं। अब आप थक गए होंगे दोस्तों, अब एनर्जी पर। तो एनर्जी यानी क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्या होती है दोस्तों, ऊर्जा। तो ऊर्जा, अब दोस्तों कई प्रकार की एनर्जी होती हैं, लेकिन अभी हम कौन कौन सी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी को कैसे, यू से इंडिकेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के ई से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपको पता होगा एम क्या होता है, मास, बी क्या होता है, वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, एम जी एच। तो दोस्तों एम तो मास हो गया, जी क्या है, जी तो एक नया चीज आ गई। जी क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दोस्तों हो जाएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों जो हमारी एक्सीलरेशन होगा वो जी हमारी होती है, और एच क्या हमारा हाइट। तो दोस्तों अब हमको ये तो पता चल गया, यानी कि एम, यहाँ पर हम यूनिट देखें एसआई यूनिट। तो दोस्तों एसआई यूनिट तो इसकी क्या हो जाएगी, जूल हो जाती है। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, जूल। इंडिकेट किससे करते हैं, जे से। लेकिन एक चीज है, हम डायमेंशन फॉर्मूला जूल से नहीं बना सकते, हम डायमेंशन फॉर्मूला किससे बनाएंगे, ये जो फॉर्मूले इनकी यूनिट से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम डायमेंशन फॉर्मूला। क्या दोस्तों, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। तो अब डायमेंशन फॉर्मूला ये क्या है, एम क्या होता है दोस्तों हमारा, हमको पता है केजी, और बी क्या है, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब एम एल टी। तो दोस्तों एम यानी केजी है, एक बार है। एम कितनी बार हो जाएगा, पावर कितनी है, 2, तो 2 बार हो जाएगा। और टी कितनी बार हो जाएगा, तो दोस्तों टी यानी सेकंड पर भी पावर है, टाइम पर भी पावर है, तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन ये यहाँ पर ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपॉन में है ना, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये -2। क्या हो जाएगा, -2। तो ये हमारा क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका, एनर्जी का, mL2T-2। अब दोस्तों इसकी पोटेंशियल एनर्जी की देखते हैं, यूनिट तो जूल रहेगी। अब डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा हमारा, केजी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, हाइट ही तो है, तो हाइट क्या होती है दोस्तों हमारी, लेंथ ही होती है एक। तो किसमें इंडिकेट, किसमें मीजर करते हैं हम, मीटर में। तो दोस्तों ये हमारी क्या हो जाएगी, mL/t। क्या mL/t, तो m कितनी बार है, एक बार। ये मीटर कितनी बार है दोस्तों, एक यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक यहां पर, तो कितना हो जाएगा, 2। और ये जो, हाँ इसकी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो होता है, तो एस पर भी पावर 2 हो जाएगी। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, -2। तो यानी कि हम देखें तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम है।
जब एसआई यूनिट सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी तो सेम होगा, इतना आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन फॉर्मूला। तो दोस्तों जितनी भी एनर्जी होंगी, साउंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, उन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला यही आएगा। क्या होगा? यही होगा। और यूनिट क्या होगी दोस्तों? जूल होगी। जिसकी भी यूनिट जूल होगी दोस्तों उसका ये डायमेंशन फॉर्मूला आएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। अब दोस्तों आ जाते हैं हम किस पर? पावर पर। किस पर? एनर्जी लेकर अब पावर पर, यानी कि पावर को इंडिकेट किससे करते हैं दोस्तों? पावर को क्या बोलते हैं? पहले तो हिंदी में शक्ति। क्या कहते हैं? शक्ति आ गई। पावर यानी पी। अब दोस्तों पी से तो कैपिटल पी से करते हैं, मोमेंटम को स्मॉल पी से करते हैं और पावर को कैपिटल पी से। अब पावर क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, यानी टाइम का टी स्मॉल में होता है। किसमें? स्मॉल में होता है टाइम का टी, क्योंकि कैपिटल में किसका होता है? टेम्परेचर का। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। क्या? इसको लिख सकते हैं हम वर्क अपॉन टाइम। तो अब हमको पता है कि वर्क की जो एसआई यूनिट है दोस्तों वो कितनी होती है? न्यूटन मीटर। और टाइम की क्या होती है? तो सेकंड। तो अब हम यहां से एसआई यूनिट निकाल सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं हम। क्या? एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। तो क्या होगी दोस्तों? इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट, जिसको हम डब्ल्यू से दोस्तों क्या करते हैं? इंडिकेट। और कैपिटल डब्ल्यू से करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से नहीं। किससे? कैपिटल डब्ल्यू से। क्या होती है पावर की एसआई यूनिट? वॉट। अब दोस्तों लेकिन डायमेंशन फॉर्मूले के लिए तो हमको इसका ही यूज करना होगा। तो अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला, तो दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? तो आपको पता है जो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला था वो क्या था दोस्तों? एम एल टू टी माइनस टू, यही तो था। एम एल टू टी माइनस टू। और यहां पर ये जो टी है ये और आ गई। क्या? माइनस T1। ये माइनस का ही तो हो जाएगा टाइम अगर ऊपर चला जाएगा दोस्तों। तो अब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ML2 टी की कितनी हो जाएगी? -1। और -2 जब प्लस करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? -3। क्या हो जाएगा? -3। तो ML2 T-3 क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा पावर का ML2 T-2। पावर पे भी दोस्तों कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक हॉर्स पावर होती है दोस्तों। क्या? हॉर्स पावर। तो एक हॉर्स पावर में कितनी दोस्तों वो होती है? जूल, यानी 746 जूल। एक हॉर्स पावर में 746 जूल होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप इंपोर्टेंट कर लिख लें। एक हॉर्स पावर में 746 जूल होती हैं। कितनी? 746 जूल होती हैं एक हॉर्स पावर में। तो दोस्तों अब हम चलते हैं डेंसिटी की ओर। कहां पर? डेंसिटी की ओर। तो दोस्तों ये सभी आप नोट करते हुए चलें जरूर, क्योंकि अगर आपने ये नोट कर लिया और इनका रिवीजन करके चले गए तो आपके जैसे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें फिजिक्स का पोर्शन दोस्तों कम से कम 10 क्वेश्चन का होगा, 8 से 10 क्वेश्चन। तो आपके पूरे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। तो इससे अच्छी बात कौन सी है? तो अब हम चलते हैं कहां पर? डेंसिटी के पास। कहाँ? डेंसिटी यानी कि घनत्व। अब दोस्तों डेंसिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल डी से। किससे? स्मॉल डी से। ये क्या होता है डेंसिटी? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है दोस्तों? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो दोस्तों मास को हम m से करते हैं और वॉल्यूम को किससे इंडिकेट करते हैं? b से करते हैं। वॉल्यूम को किससे? b से। कैपिटल B ले लेते हैं दोस्तों। अब मास की यूनिट क्या होगी? तो यहाँ पर हम ऐसा यूनिट लिखते हैं। क्या? ऐसा यूनिट बनाने के लिए दोस्तों क्या करना होगा हमको? मास की kg और वॉल्यूम की हमने आपको बताया था क्या? मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर क्यू, यानी -3 हो जाएगा दोस्तों। अपॉन ना लगाकर ये लिख लें हम -3। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डायमेंशन फॉर्मूला भी दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? MLT। क्या? MLT। तो M यहाँ पर है
एल कितना है -3, टी यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा एम एल -3 एल -3 टी 0। तो दोस्तों ये हमारा किसका हो गया, डेंसिटी का, किसका, डेंसिटी का हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। दोस्तों ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए, जब भी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो दोस्तों आप बस क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे और अपना टाइम वेस्ट कर देंगे और क्वेश्चन आप पर नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं किसी भी परीक्षा में। जो वनडे एग्जाम होते हैं दोस्तों उसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा आपको इधर उधर हार्ड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद है, मास दिया होगा, जैसे कि मान लेते हैं मास है 3 kg और वॉल्यूम दिया होगा दोस्तों 2 kg, और आपसे पूछ लेगा कि डेंसिटी क्या होगी, तो आप सभी बता दें। वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब, कितना है दोस्तों 2 मीटर क्यूब, तो आपसे पूछ ले तो मास 3/2 काट दें 1.5, क्या आ जाएगा 1.5 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों ये हमारा डेंसिटी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो ये सभी आप नोट जरूर करते हुए चल रहे होंगे और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। तो दोस्तों अब प्रेशर पर आते हैं, किस पर, प्रेशर। तो दोस्तों प्रेशर जो होता है उसको पहले तो क्या बोलते हैं, दाब, क्या कहते हैं, दाब। इसको इंडिकेट किससे करते हैं, कैपिटल पी से, किससे करते हैं, कैपिटल पी से। अब दोस्तों प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया तो होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया तो होता है, इसको एफ से इंडिकेट करते हैं, इसको ए से इंडिकेट करते हैं। अब इसकी अगर हम यूनिट देखें तो यूनिट क्या होगी दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की तो आप सभी को पता है क्या है, न्यूटन, और एरिया की क्या है, मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऐसा यूनिट देखें दोस्तों, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी, पास्कल, क्या होती है दोस्तों, पास्कल। इसको पी ए से इंडिकेट करते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब दोस्तों न्यूटन मीटर पास्कल से तो हम बना नहीं सकते डायमेंशन फॉर्मूला, पास्कल से अगर आपको याद है कि पास्कल होती है ऐसा यूनिट किसकी, प्रेशर की। तो अब उसमें पूछ लेगा डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, तो दोस्तों अब पास्कल आपको पता ही नहीं है कि बना कैसे पास्कल, तो पास्कल किससे बना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ही तो बना है। अगर आपको ये पता है यूनिट, तो दोस्तों मेन चीज क्या है, इसको फॉर्मूला है। जब आपको पता है कि दोस्तों क्या प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया, जब आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको पता होगी कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। दोस्तों आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब हम इसका निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या है, एम एल टी -2, यही तो होता है न्यूटन का, और यहाँ पर मीटर और है तो L -2 हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये मीटर स्क्वायर जब यहाँ से यहाँ हट जाएगा तो यहाँ पर माइनस की पावर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे, m तो यूं की यूं ही रहेगा, L कितनी बार हो गया दोस्तों, एक तो पावर यहाँ पर है इसकी और -2 यहाँ पर है, तो कितना बचेगा -1 और t -2। तो दोस्तों यही हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा किसका, प्रेशर का, m L -1 t -2। दोस्तों ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब हम चलते हैं किस पर, टॉर्क पर, किस पर दोस्तों, टॉर्क पर। इस चीज से दोस्तों आपकी कई चीजें कवर होती हुई चल रही हैं, जैसे कि देखिए फॉर्मूले से, फॉर्मूला आपको पता है तो आप दोस्तों इसमें क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला पता है तो यूनिट बता सकते हैं, ऐसा यूनिट पूछे तो बता सकते हैं दोस्तों, और डायमेंशन फॉर्मूला पूछे तो बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हम चलते हैं किस पर, टॉर्क पर, किस पर, टॉर्क पर, यानी कि अब टॉर्क पर आ जाते हैं। टॉर्क इंडिकेट किससे करते हैं दोस्तों, इसको टाउ से, किससे, टाउ से करते हैं। टॉर्क बराबर क्या होता है, तो दोस्तों टॉर्क बराबर होता है F.R, यानी R यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस होती है जो रेडियस की होती है दोस्तों, वो डिस्टेंस होती है यहाँ पर। तो अब F तो न्यूटन हो गया और ये भी हमारी क्या है R, तो ये भी डिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी, यानी m।
तो ये न्यूटन मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? न्यूटन मीटर इसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। यानी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। और दोस्तों इसका हम डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। क्या डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? MLT-2 किसका हो गया? न्यूटन का। और m किसका हो जाएगा दोस्तों? m से l। तो ये इसको जब हम डेराइव करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा? l कितनी बार? 2 बार t-2। तो दोस्तों ये हमारी आ गई ML2T-2। क्या ML2T-2 किसका हो गया दोस्तों? हमारा टॉर्क का। किसका हो गया? टॉर्क का। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब नेक्स्ट कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है दोस्तों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे हम इंडिकेट करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से। और ये क्या होता है हमारा? आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? थीटा बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। अब हम इसकी यूनिट देखें। एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी दोस्तों? रेडियन। क्या होगी? रेडियन। और इसका सिंबल क्या होता है दोस्तों? RAD। क्या? RAD। अब लेकिन हमको ये तो पता चल गई, अब हम डायमेंशन फॉर्मूला देखें। क्या डायमेंशन फॉर्मूला? डायमेंशन फॉर्मूला। तो दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला MLT। क्या होगा? MLT। तो दोस्तों आर्क जो होता है, आर्क यानी इस प्रकार से आर्क ये लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? किस में हम मेजर करेंगे इसको? किसी आर्क को। तो ये भी हमारे क्या होती है दोस्तों? लेंथ होती है। क्या होती है? लेंथ। यूनिट मीटर होती है, ये मीटर। और रेडियस क्या होती है दोस्तों? जैसे कि ये हमारा और इसमें ये, तो रेडियस को हम किस में नापते हैं? ये भी हमारी एक डिस्टेंस होती है दोस्तों, लेंथ होती है, तो इसको भी हम मीटर में नापते हैं। तो यानी m से m कैंसिल, तो ये 0 0 0, यानी इसका डायमेंशन लेस होता है। क्या दोस्तों? इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है इसका। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों, उसका क्या होता है? वो बिना डायमेंशन के होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन आपसे पूछ ले कि इसमें से बताएं कि जिसकी डायमेंशन नहीं होती है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपको मिल जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया होगा कोणीय विस्थापन। तो दोस्तों आप उसमें लगा सकते हैं कि इसकी यूनिट तो रेडियन होती है, लेकिन डायमेंशन फॉर्मूला इसका कुछ नहीं होता है, सब 0 होता है, क्योंकि आर्क और रेडियस दोनों ही डिस्टेंस की यूनिट है और दोस्तों एक दूसरे को वो कट कर देंगी, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर। किस पर? एंगुलर वेलोसिटी पर। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों? इसको किससे हम करते हैं? ओमेगा से। कैसे? ओमेगा से। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा? थीटा अपॉन टी। यानी कि थीटा तो दोस्तों अभी हमने बताया था किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी से कंपैरिजन करें एंगुलर वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एंगुलर शब्द लग गया। क्या? एंगुलर यानी कोणीय वेग। तो दोस्तों एंगुलर लग गया और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। तो हमको पता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा यहाँ पर। थीटा क्या होता है हमारा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और टी टाइम। टाइम तो वहां पर भी था वेलोसिटी में, टाइम यहां भी रहेगा। तो अब हम इसकी क्या एसआई यूनिट देखें। क्या एसआई यूनिट देखें इसकी, तो क्या होगी एसआई यूनिट? क्या होगी दोस्तों इसकी? रेडियन सेकंड। क्या? रेडियन पर सेकंड। तो दोस्तों रेडियन तो अभी थीटा की हमने बताई थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट थी? रेडियन। और टी किसकी है? टाइम। टाइम किसका? सेकंड। तो दोस्तों ऐसे यूनिट तो हमारी ये हो गई। अब हम इसका क्या निकालेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला। क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। तो आप जल्दी से बताएं क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? दोस्तों MLT। अब एक चीज देखें,
तो दोस्तों ये तो डायमेंशन इसकी तो एकदम 0 है, कुछ नहीं है। ये क्या है हमारे पास t यानी सेकंड, सेकंड के क्या है यहाँ t। तो दोस्तों ये अपॉन में तो यहाँ आकर कितनी हो जाएगी माइनस, और ये सब 0, तो इसके क्या हो जाएगा माइनस t। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का माइनस टी, m0 l0 और t -1। दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का, किसका एंगुलर वेलोसिटी का, यानी कि कोणीय वेग का दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा m0 l0 t -1। बिल्कुल हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं किस पर, एंगुलर एक्सीलरेशन की ओर। कहां पर, एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या दोस्तों एंगुलर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन। अब दोस्तों इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, तो इसको हम इंडिकेट करेंगे सेम इसी पर बना देंगे दोस्तों हम, कैसे, अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी, अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन टी, यही हो जाएगा ना दोस्तों। अब हमको पता है इसकी यूनिट क्या है, रेडियन सेकंड, क्या है रेडियन पर सेकंड, और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड। तो सेकंड सेकंड दो बार हो गई, तो क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और दोस्तों डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, तो रेडियन की तो 0 हो जाएगी, और ये यहाँ पर 2 है तो -2, यानी कि ये हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल हमको एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, ऐसा यूनिट मिल गई, फॉर्मूला मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं।